बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक, जो कि बनाना बहुत इजी है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे बनाइए, अपनी ईद की ट्रॉली पे इसे सजाइए। बहुत मज़ेदार है और सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसका स्पंज। इसके लिए मैंने लिया है पौना कप मैदा, ठीक है जी। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। चॉकलेट केक है इसलिए कोको पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। ये देख लीजिए, इस तरह हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये इस तरह मिक्स कर लेंगे, इसे छान लें और इसे अब मैं साइड पे रख दूंगी। अब बारी है अंडों की। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे और सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ इसकी मैंने अलग-अलग कर ली थी, ठीक है। सबसे पहले हम सफ़ेदियों को बीट करेंगे, अच्छी तरह से इसे फ्लफ़ी कर लेंगे, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा कि मैं कैसे कह रही हूँ, आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, पूरा इसको वॉश करना है ताकि आपका केक बेहतरीन बने, ठीक है। तो सफ़ेदियों को बीट कर लिया है और इसमें मैं 1 कप डालूँगी पिसी हुई चीनी, ठीक है जी। ये भी मैंने घर पे खुद ही पीसी है। ये ऐड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएं और बीट करते जाएं। अच्छा फोमी इसको हमने बना लेना है बीट कर करके, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के डालेंगे वनीला एसेंस ताकि स्मेल ना आए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने जर्दियों को अलहदा किया था, वो ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है जी। और बीट करते जाएंगे। फ्लफ़ी और क्रीमी हमारा बैटर होना चाहिए। ये देखिए डबल हो गया है और बहुत ही अच्छा स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिक्स किया था ना, वो ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। इसको हल्के हल्के हाथों से हमने फोल्ड करना है ताकि इसकी एयर ख़त्म ना हो। एयर रहनी चाहिए, फिर ही तो हमारा स्पंज अच्छा बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ऊपर से लेके नीचे से लेके इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि बैटर नीचे ना बैठे, मैदा वगैरह अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाए सब कुछ, ठीक है। ये देखिए अब मिक्स हो गया मैदा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। तो बहुत ही बेहतरीन हमारा बैटर तैयार हो गया है। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, 20 मिनट पहले पतीले में बेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया, ग्रीस किया उसको, मैदा डस्ट किया और इसमें सारा बैटर डाल दिया। चले जी, पतीले में मैंने रख दिया है केक को और 5 मिनट हमने इसकी फ्लेम हाई कर देनी है। और उसके बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको तैयार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 to 25 मिनट में केक हमारा तैयार है। आपने चेक कर लेना है स्टिक के साथ, अगर तो साफ़ है तो आपका केक तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक तैयार है। इसको मैंने ठंडा कर लिया था और बीच में से हमने कट कर लिया इसको मैंने अब, ठीक है। आपकी चॉइस है, इसको 1 लेयर में काट लें या 2 लेयर्स में काट लें। 1 कप दूध लेंगे, ठंडा दूध लेंगे और 2 चम्मच चीनी के ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मॉइस्ट कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। और 1.5 कप मैंने क्रीम ली थी, व्हिप्ड क्रीम, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था, ठीक है जी। खूब अच्छी ठंडी हमारी क्रीम होनी चाहिए। इसके बाद ऊपर लगा दे सारी। और यहाँ पे ये है मेरी होममेड चॉकलेट सिरप, ठीक है। ये मैं ऐड करूँगी। इसकी भी बहुत जल्दी वीडियो में इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये इसके ऊपर चॉकलेट सॉस लगा दी हमने। सबसे पहले दूध लगाया, फिर इसके ऊपर हमने क्रीम लगाई और इसके ऊपर चॉकलेट लगा दी। अब दूसरा स्पंज रखेंगे, इसी तरह हमने इसके ऊपर भी दूध अच्छी तरह से लगा देना है, मिल्क के साथ इसको मॉइस्ट कर लेना है। और इसके ऊपर अब लगाएंगे क्रीम को। अच्छी तरह से हमने क्रीम हर तरफ लगा लेनी है। और उतनी देर में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, आपने बस अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपनी मर्ज़ी से जैसी मर्ज़ी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। क्रीम को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट सिरप, जो मेरा होममेड है, बहुत ही बेहतरीन है ये।
ये देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से सारी तरफ फैला लेंगे और इसके किनारों पे भी मैं डालूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा नीचे गिरे। ये बहुत इस तरह मुझे अच्छा लगता है डिज़ाइन, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह कर लीजिए। और अगर आप मुझसे और कोई भी अच्छी बेकिंग की चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब डिज़ाइनिंग आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपने बनानी है वैसे बना लीजिए। तो बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार ये केक बना था, बिल्कुल बेकरी स्टाइल का था और टेस्ट में भी बेकरी का ही था ये। बहुत मज़ेदार था, इसे ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।